नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। पिछले काफी दिनों से हम लोग लगातार आपके यूजीसी री एग्जामिनेशन की ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे थे और सब तैयारी वगैरह हो चुकी है, मैराथन हो चुके हैं, प्रैक्टिस सेशंस, मॉक, सारी चीजें हमने जितनी कर चुकी हैं। अब वक्त आ चुका है आपके एग्जामिनेशन का। 4 सितंबर को पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन है, कुछ लोगों का कल भी है। सो एग्जाम डे के लिए और एग्जाम हॉल के लिए कुछ टिप्स, बिकॉज अभी तक आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दिया गया है कि पढ़ना कैसे है, कैसे सीखना है, सिखाना है, सब कुछ चीजें सिखाई गई है। बट एग्जाम हॉल के दिन कुछ गलतियां नहीं की जाए, एग्जाम डे के दिन कुछ गलतियां नहीं की जाए, जिस दिन परीक्षा है उस दिन और एग्जाम हॉल में कुछ गलतियां नहीं की जाए तो आपकी जो मेहनत है वो रंग ला जाएगी और आपका नेट जीआरएफ हो जाएगा। और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है छोटा सा, जिसमें थोड़ा सा मोटिवेशन, जिससे आप बिना डर के एक पूरे जोश के साथ एक बोल सकते हैं एक सैनिक के रूप में, एक सोल्जर के रूप में जो है इस एग्जाम को देने जाए और युद्ध जीत कर आए। युद्ध वाला जो मोड है कि हाँ हम करके दिखाएंगे, लड़ के रहेंगे और जीत के रहेंगे। तो थोड़ा सा मोटिवेशन और साथ साथ कुछ समझदारी जो कि स्मार्टनेस है, बिकॉज कॉन्फिडेंस एज वेल एज स्मार्टनेस, ओके, दीज आर द टू थिंग्स दैट विल लेड यू टू विन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ओके, अगर आपको जीतना है तो दो चीजें, एक तो जोश और होश, ठीक है। तो समझदारी, चतुराई वो मैं सिखाऊंगा, वो भी कैसे करनी है, और साथ साथ होश कैसे खोना, मतलब जोश में रहना है। तो बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत अच्छी पोएट्री है जो कि बहुत मोटिवेटेड है और अगेन आज की परिस्थिति से बिल्कुल मैच करती है, जो कि हमारे साथ हुआ है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया बिना किसी वजह के, री एग्जामिनेशन को हमको बुलाया जा रहा है। और उस परिस्थिति में मुझे फैज साहब की, मैंने वैसे मैंने इसका जिक्र जो है अभी आपका क्रोनोलॉजी वाला सेशन था उसमें भी जिक्र किया था, बट वहां पे बिकॉज हमको पढ़ाई करनी थी तो मैंने बताया नहीं था। बट आज उस ही पोएट्री की कुछ पंक्तियों से स्टार्ट करूंगा मैं हम यहाँ पे। तो फैज अहमद फैज साहब ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी थी कि हम देखेंगे, ओके, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन जिसका वादा था, वो इस प्रकार से लाइन है। उसमें बहुत अच्छी लाइन आगे आती है कि जब जुल्म और सितम के कोहे गरम रूही की तरह उड़ जाएंगे, ठीक है। जितने भी हमारे ऊपर जुल्म ढाए गए हैं एनटीए द्वारा वो सब उड़ जाएंगे, ठीक है। एक दिन मौका आपको मिला है कि वो सारे हरकतें जो एनटीए ने की उसका जवाब आप लोगों को देना है 4 तारीख को, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देकर आना है। और हम महकूमों के पांव तले ये धरती धक धक धड़केगी, और अहले हुक्म के, मतलब जो अहले हुक्म मतलब जो राजा है, मतलब समझ लीजिए, बोल सकते हैं कि आप लीडर है या फिर जो भी एजेंसी है, जो सरकार है, जिसको बोले कि अहले हुक्म के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ करकेगी, ठीक है। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि सबका दिन आएगा, ठीक है। वो हर कुत्ते का दिन आता है, वही वाली बात है कि आज जो है 4 तारीख को आपका दिन है, आपको पलट के दिखाना है बाजी अपने हक में, ठीक है। और आगे बहुत अच्छा लिखा है कि जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले असफा के महदूद हरम मसनद बितवाए जाएंगे, और सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, ठीक है। सो जो भी एनटीए ने किया उसका बदला 4 तारीख को होगा, ठीक है। बस जोश पूरा बनाए रखिएगा और बहुत समझदारी के साथ हमको ये एग्जाम देना है। चलिए, तो फैज साहब की इतनी प्यारी पंक्तियों के बाद अब आगे चलते हैं थोड़ी समझदारी के साथ। तो जोश यहां से ले लीजिए, अब होश वाली बातें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है आपको? बस फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का ये यूट्यूब चैनल, जिसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया अभी तक, और बाकी क्लासेस के टाइमिंग जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है। नाउ अब बात करते हैं जरा कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना, फटाफट बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि भैया टेक अ प्रॉपर स्लीप बिफोर द एग्जाम। ये तो बहुत बेसिक है, अब इतने बड़े हो चुके हैं, ये नहीं कि रात भर पढ़ रहे हैं बैठ के कि एग्जाम के एक दिन पहले लगे हैं रात जगह कर रहे हैं। ये वाला एग्जाम नहीं है कि आपका मास्टर्स या बीए का एग्जाम है कि रात जगह करके आपने निकाल लिया, वो नहीं चलेगा। दूसरी बात, रीच एग्जाम सेंटर तक एटलीस्ट बना रहा हो, कोई भी हलचल नहीं कि मतलब आखिरी 20 मिनट में पहुंचे और फिर वहां पे हबड़ तबड़ में अपना ऑलरेडी जो आपका पेशेंस लेवल है खराब कर दिया, और एग्जाम हॉल में स्टार्टिंग के 10-20 मिनट आपके खराब रहेंगे। तो टाइम से पहुंचिए, कोई भी उल्टी सीधी चीजें ना हो, टाइम से पहुंच गए, टाइमली अपना मेट्रो से जाना है, ट्रेन से जाना है, जैसे भी जाना है। तीसरी चीज, हाँ, ये और बहुत बड़ी गलती होती है, लोग बाकी उठ के चले जाते हैं कि चलो ठीक है एग्जाम दिन, नहीं। बेसिक एडमिट कार्ड में देख लीजिए क्या क्या चीजें लेके आनी है। एक आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, एक फोटो रख लीजिएगा, वैसे फोटो लगती नहीं बट फिर भी रख लीजिएगा सेफ्टी के पर्पज से। आइडेंटिटी कार्ड, 2 एक फोटो रख लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, खत्म काम। और एडमिट कार्ड, बस इसके अलावा और कोई तीसरी चीज लेके नहीं जानी है, ठीक है। एडमिट कार्ड होगा आपके हाथ में, आपका आईडी कार्ड होगा, फोटो वैसे लगती नहीं बट फिर भी साथ में 2 ले जाइएगा, खत्म काम, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, डोंट लूज योर फोकस इन द एग्जाम हॉल। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, जिस प्रकार का माहौल एग्जाम हॉल में होता है ना, एक दूसरे को देखना
या फिर जो इंस्ट्रक्टर है वो डिस्टरबेंस कर रहा है उसकी तरफ ध्यान जाना, ये सब चीजें जो है आपका वक्त बर्बाद करेंगे, तो वो नहीं करना है। अब इसके बाद सबसे बड़ी चीज आती है एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट। इसके बारे में मैं स्पेशली आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द टाइम मैनेजमेंट। ओके, ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए रुक जाइएगा। और छठा पॉइंट आता है स्टे काम एंड स्टे फोकस्ड। ओके, एग्जाम हॉल में कुछ भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको बहुत सारे खतरनाक लगे, आप डर जाए, बट कुछ नहीं करना है कि ठीक है, हो सकता है कि अभी ये 4-5 क्वेश्चन कठिन है, आगे अच्छे आएंगे जो आपसे बन जाएंगे। तो प्लीज हैव पेशेंस और बिना किसी घबराहट के पूरे ध्यान के साथ बस पेपर करना है, ये बेसिक इंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ अब बात आती है कि एग्जाम टाइम मैनेजमेंट विच इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, जिसको थोड़ा ध्यान सुनेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूं, आप जितना भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, उससे 10% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आप देके आएंगे अगर आप ये टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक फॉलो कर लेंगे एग्जाम डे के एग्जाम हॉल के अंदर। ओके, नाउ चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, बट उससे पहले आपके लिए दिसंबर 2024 के बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी दिसंबर 2024 के लिए फोकस्ड है वो इस नंबर पे कॉल करके अपना एडमिशन ले सकता है। पेपर 1, पेपर 2 फाउंडेशन कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक, और साथ साथ जीआरए बूस्टर क्रैश कोर्स, पेपर 1 पेपर 2 फॉर द रिवीजन। ओके, तो टोटल 4 कोर्सेज इस नंबर पे कॉल करके स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट ये करके एडमिशन ले सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट रूल्स। ओके, क्या क्या रूल्स रहेंगे विच आई हैव फॉलोड इन माय पर्सनल एग्जामिनेशंस आल्सो, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने यूज किया है और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। कुछ चीजें जो कि आपके स्कोर को एनहांस कर देंगे, जो कि बहुत सारे लोग नहीं प्रैक्टिस करके आते हैं, दैट इज यू नीड टू क्लियरली डिवाइड। ओके, पहला पॉइंट आता है कि आपको पहले से डिसाइड करना है कि आप कितना टाइम किस सब्जेक्ट में देने वाले हैं। यू हैव पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 पेपर 2 आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उस हिसाब से टाइम डिवाइड कर लीजिए, और मैक्स टू मैक्स 150 मिनट्स। आप 180 मिनट सोचिए मत कि आपके पास वैसे तो 3 घंटे रहते हैं। डोंट थिंक अबाउट लेट्स से यू हैव 3 आवर्स, जस्ट थिंक अबाउट यू हैव 150 मिनट्स। आपके पास 180 नहीं 150 मिनट है सिर्फ। अब उस 150 मिनट में आप उसको डिवाइड कर लीजिए, मतलब पर क्वेश्चन नॉट मोर देन 1 मिनट पर क्वेश्चन। अगर कोई भी सवाल आपको 1 से ज्यादा मिनट ले रहा है, आपको तुरंत उसको छोड़कर उसको रिव्यू के लिए मार्क करके छोड़ देना है। अगर आप उसमें फंस गए मतलब यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि आप अगर फंस गए मतलब आप चाल में फंस गए। आप अगर उस क्वेश्चन में रुक गए मतलब आप उनकी, बिकॉज वो कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो आपको परेशान करने के लिए, आपका वक्त बर्बाद करने के लिए। तो वक्त बर्बाद क्यों करना है, हमको तो सब कट ऑफ क्रैक करना है ना। 100 में से 100 क्वेश्चन क्रैक, 150 में से 150 क्वेश्चन करके नहीं आने आपको उतने करके आने सही जिससे कट ऑफ क्रैक हो। तो स्मार्टली खेलिए, जहां लगे क्वेश्चन डायरेक्ट टाइम ले रहा छोड़ के आगे बढ़िए, आखिरी में देखेंगे उसको, ठीक है। नाउ थर्ड रूल आता है रीडिंग। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम विथ यू ऑल। ओके, एक बीमारी है आप लोगों को सबको लगी है, जो मैं काफी लंबे वक्त से सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। पिछले 1 साल 2 साल से मैं तो हर दूसरी क्लास में यही कहता हूं कि भैया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, बट ये बीमारी आपसे नहीं जा रही है। मैं बस उम्मीद करता हूं कि उस दिन ये बीमारी आपको नहीं लगेगी, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और नीचे तक आते आते आंसर डिसाइड कर लेते हैं, और उससे पहले ये भूल जाते हैं कि आखिरी में कुछ लिखा था नॉट या फिर इनकरेक्ट। तो अगर ये काम करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं 5+ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप करके आएंगे, मतलब 10 मार्क्स। दिस इज माय गारंटी, बिकॉज हर एग्जाम में मैं हर स्टूडेंट को जानता हूं कि 5 से 6 क्वेश्चन आप सिर्फ इसलिए गलत करते हैं बिकॉज पूरा नहीं पढ़ते। तो बस वो क्यों नहीं होता, बिकॉज फोकस नहीं है। यहां देख रहे हैं कि लड़का बैठा है क्या कर रहा है, लड़की बैठी क्या कर रही है, एग्जाम हॉल वाला क्या कर रहा है, ये सब चीजें आपके नुकसान में जाएंगी। आपका जो 6 महीने की तैयारी है उसको 6 महीने का, इस बार तो 9 महीने की तैयारी हो गई, ठीक है। पहले जून तक की तैयारी की, फिर अभी 2 महीने 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला, तो सबको आपको भी नुकसान, आपके घर वाले भी दुखी। तो इसलिए एक दिन आपका डिसाइडिंग है, तो उस दिन कोई ऐसी मूर्खता नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद बात आती है टिक ऑल द, हाँ ये देखिए, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम लीजिए, अगर आ रहा है तो टिक कीजिए, नहीं आ रहा है तो मार्क फॉर द रिव्यू, खत्म काम। अब नाउ यू हैव 30 मिनट्स रिमेनिंग। ओके, अब आपके पास क्या होगा, अगर जो भी डाउटफुल है उसको मार्क कर दीजिए, ठीक है। 1 मिनट के अंदर हर क्वेश्चन को पढ़िए, बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो नहीं, कोई बात नहीं। वैसे कुछ क्वेश्चन में 1 मिनट भी नहीं लगता, 20 सेकंड में हो जाएगा। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें टाइम लग रहा है, मतलब मैक्स 1 मिनट से ऊपर अगर कहीं लग रहा है तो वहीं रुक जाइए, उसको मार्क कीजिए रिव्यू के लिए और आगे बढ़िए। और उसके बाद आखिरी जो 30 मिनट बचेंगे, लास्ट 30 मिनट्स विल बी फॉर द डाउटफुल। फिर उसके बाद जो भी आपके पास टाइम बचे, एक बार अपने फर्स्ट रीडिंग, मतलब इसको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग एंड सेकंड रीडिंग कॉन्सेप्ट। फर्स्ट रीडिंग में आपने जो पेपर आपको करना था वो कर लिया। अब उसके बाद सेकंड रीडिंग में जो कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है उसको आराम से तसल्ली से आप कर सकते हो। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टिप फॉर गेटिंग सिक्योरिंग 30 मार्क्स सेव करने के लिए, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। स्पेशली द स्टूडेंट्स दोज हु आर डल इन द टाइम मैनेजमेंट। ओके, वो स्टूडेंट जो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल हर बार खराब करते हैं, उनके लिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन। वो 30 मार्क्स फ्री कर रहे हैं, ठीक है। वो 15 सवाल, 5
पेपर 1 के और 10 क्वेश्चन जो है पेपर 2 के, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन मींस 30 मार्क्स। तो अगर वो 30 मार्क्स आप छोड़ के आ रहे हैं, बिकॉज होता क्या है, आप पेपर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और आखिरी आते आते तक टाइम कम बचता है। फिर जो कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल घटिया है, आसान है, उसको आप ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, आधा उधरा पढ़ते हैं और टिक करते हैं उल्टे सीधे। तो जहां पे 30 में 30 आने चाहिए, आपके मुश्किल से 15 या फिर 20 या फिर उससे भी कम मार्क्स होते हैं, या फिर कुछ लोग सिर्फ तुक्का मार के आते हैं बिकॉज आखिरी में टाइम नहीं बचा। तो प्लीज ये मूर्खता मत कीजिए। स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, आपके पास आखिरी में टाइम नहीं बचता, तो सीधा रूल है स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। 30 मार्क्स फ्री के, 30 मार्क्स बहुत बड़ी चीज होती है भाई एग्जाम में, ठीक है। दैट इज गारंटी विल प्रोवाइड यू द जेआरएफ। ओके, वो आपको जेआरएफ पहले ही दे देगा, मैं बता रहा हूं। तो पहला नियम, जिसका भी टाइम मैनेजमेंट, ज्यादा टाइम मिलेगा, एक बार कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन में आप टाइम बचाते रहिए, जो भी करना है। तो दैट इज माय सजेशन, जिसको भी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। बाकी ये रूल फॉलो कीजिए, आई विल गारंटी यू दिस थिंग, आपका पेपर अच्छा होगा, आप जेआरएफ क्रैक करेंगे विद ऑल द बेस्ट विशेस। और बाकी आखिरी में आप सभी से कि बस भरोसा रखिए, डर को दूर साइड में रख दीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए कि मैंने शिद्दत से पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। सो बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द एग्जामिनेशन हॉल। ज्यादा घबराइएगा मत, एक दूसरे को तंग मत करिए उल्टे सीधे मैसेज करके कि घबराहट हो रही है, ये जस्ट काम योरसेल्फ, टेक अ डीप ब्रेथ। जिसको भी घबराहट हो, बीपी बढ़े, एक अच्छी गहरी सांस लो और खुद पे विश्वास करो कि ऑल इज वेल, सम तुम कर दिखाओगे, ठीक है। तुमने पढ़ा है, मेहनत की है, तो कर भी दिखाओगे। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड स्टे कनेक्टेड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। बाकी जब भी एग्जाम के बाद, जैसे ही एग्जाम एनालिसिस वगैरह के लिए भी आपको लिंक जो है इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, ठीक है। एग्जाम देकर आप बाहर आएंगे, आपको यहाँ पे लिंक मिलेगी, आप एनालिसिस में पहुंच सकते हैं। शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 2 का, दोनों का एनालिसिस होगा। सो स्टे कनेक्टेड ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू शेयर दिस विद फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी एक पॉजिटिव मोड से एग्जाम देने जा सके। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।